जीवन की त्रासदी यह नहीं है कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, बल्कि जीवन की त्रासदी तो यह है कि आपके पास आपका कोई लक्ष्य था ही नहीं। सपने देखो, बड़े सपने देखो, क्योंकि सपने ही वो बीज हैं जिनमें सफलता का एक विशाल पेड़ खड़ा कर देने की क्षमता होती है। पर सपनों को साकार करने के लिए जरूरी है उन पर काम करना। अपने सपनों को खुली आंखों से देखे जाने वाले सपने बनाइए, अपना लक्ष्य तय करके। लक्ष्य बनाना सफलता के लिए उतना ही जरूरी है जितना जिंदा रहने के लिए सांस लेना। अपने आप से प्रश्न करते हैं, हमारे लक्ष्य क्या हैं? क्या हम उन्हें पा सकते हैं? क्या हमें अपने लक्ष्य दिखाई देते हैं? क्या सोते जागते उठते बैठते वो हमें महसूस होते हैं? अगर नहीं तो हम पानी में पड़े एक सूखे पत्ते की तरह है। पानी की धारा के साथ एक सूखे पत्ते को तैरते देखा है? जहां प्रवाह वहीं पत्ता। बस ऐसे ही बिना लक्ष्य के हम बहते रहते हैं। और अगर हमारे सपनों की कमान में लक्ष्य का तीर है तो निशाना सीधा सफलता पर लगेगा। फैसला हमारा है, हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं। हम अपने सपनों को पूरा करने में बरसों लगा देते हैं, पर यदि हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य हो तो उनमें से कई सिर्फ चंद महीनों में ही पूरे हो जाएंगे। वरना बिना लक्ष्य के सपने तो बंद आंखों से देखे गए सपने होंगे। कल्पना कीजिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, चारों तरफ घना कोहरा है। आपकी गाड़ी बहुत कीमती है, इंजन कमाल का है। बढ़ाइए अपनी गाड़ी की स्पीड। आप नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कोहरे ने रास्ते को ढांप जो लिया है। ऐसा ही है हमारा लक्ष्य विहीन जीवन, एक घने कोहरे से ढके रास्ते की तरह। हम में से कईयों के मन में यह प्रश्न जरूर आता है कि मेहनत तो सभी करते हैं, पर सफल कुछ ही लोग क्यों होते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वे हुआ। MBA ग्रेजुएट से पूछा गया कि क्या आपने अपने भविष्य के लिए स्पष्ट और लिखित लक्ष्य तय किए हैं, और इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपकी क्या प्लानिंग है। सिर्फ और सिर्फ 3% ग्रेजुएट्स के पास अपने लिखित और स्पष्ट लक्ष्य थे। 13% के पास लक्ष्य तो थे पर लिखित नहीं थे। बाकी के 84% के पास कोई लक्ष्य था ही नहीं। 10 साल के बाद सेम स्टूडेंट से शोधकर्ता फिर मिले तो उन्हें हैरान कर देने वाले नतीजे मिले। वो 3% जिनके लक्ष्य स्पष्ट और लिखित थे, वो बाकी के 97% से 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे। और जिन 13% विद्यार्थियों के लक्ष्य तो थे पर लिखित नहीं थे, वो बाकी के 84% से 2 गुना ज्यादा कमा रहे थे। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो खुद से सवाल करने होंगे, खुद से पूछना होगा कि आज से 10 साल के बाद हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। हर सफल कंपनी, हर बिजनेसमैन, हर सफल इंसान ये करता है। जीवन के छोटे छोटे क्षेत्र में भी हमें पता होना चाहिए कि हमें आखिर चाहिए क्या। हम टिकट काउंटर पर जाते हैं तो हमें ये बताना पड़ता है कि हमें जाना कहाँ है। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें ये बताना पड़ता है कि हमें खाना क्या है। हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो दुकानदार का सबसे पहला प्रश्न होता है, किस तरह के कपड़े चाहिए, प्राइस रेंज क्या हो। हम चिट्ठी पोस्ट करते हैं, उस पर हमें पता लिखना होता है कि उसे कहाँ भेजना है। फिर जीवन की नैया में हम बिना लक्ष्य के कैसे सवार हो सकते हैं। नाव में बैठ गए, पतवार हाथ में है, पर पता ही नहीं जाना कहाँ है। सोचिए क्या होगा ऐसी नाव में बैठे इंसान के साथ। अगर आपके पास लक्ष्य है तो वो आपको भटकने नहीं देगा। एक राहगीर ने सड़क की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी से पूछा, ये सड़क मुझे कहाँ ले जाएगी। आदमी ने राहगीर से पूछा, तुम्हें जाना कहाँ है। राहगीर ने कहा, मुझे नहीं पता। इस पर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, तब कोई भी सड़क पकड़ लो, क्या फर्क पड़ता है। वास्तव में अगर हम जानते ही नहीं कि हमें जाना कहाँ है तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हर सड़क कहीं ना कहीं तो पहुंचाएगी ही। पर फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, जब वो सड़क हमें वहां पहुंचा देगी जहां हमें कभी जाना ही नहीं था। और अफसोस की बात है
हम में से अधिकतर लोग अपने जीवन में ऐसी ही जगहों पर पहुंचे हुए हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हमें जाना कहां है। अगर आपके पास लक्ष्य है तो वो आपको हार मानने नहीं देगा। 4 जुलाई 1952 कैटलीना चैनल की तरफ बढ़ती हुई फ्लोरेंस चैडविक, वो इंग्लिश चैनल पहले ही पार कर चुकी थी और उस दिन वो कैटलीना चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली महिला बनने वाली थी। सारी दुनिया की निगाहें उस पर टिकी थी। चारों तरफ छाया गहरा कोहरा, हड्डियों के भीतर तक चुभती हुई ठंड, शार्क मछलियों के हमले का खतरा। इन सब के बावजूद वो लगातार आगे बढ़ रही थी। पर जब भी वो अपने चश्मे से देखती, उसे सिर्फ घना कोहरा दिखाई देता। उसने हार मान ली। जानते हैं, जब उसने हार मानी तो वो अपने लक्ष्य से कितनी दूर थी? सिर्फ और सिर्फ आधा मील दूर। ये उसके लिए सदमे की बात थी। वो इसलिए नहीं हारी क्योंकि बाधाओं ने उसकी हिम्मत छीन ली। वो इसलिए हारी क्योंकि घने कोहरे में उसे अपना लक्ष्य दिखाई नहीं दिया। चैडविक ने कहा कि अगर मैंने किनारा देखा होता तो मैं जरूर जीतती। 2 महीने बाद वो फिर वापस आई। वही मौसम, वही हालात, वही कोहरा, पर इस समय उसकी निगाहें सिर्फ अपने लक्ष्य पर टिकी थी। इस बार वो न केवल सफल रही बल्कि उसने पुरुषों का रिकॉर्ड भी तोड़ा। लक्ष्य आपको हार मानने नहीं देंगे। लक्ष्य, प्रबल लक्ष्य किसी इंसान को जिंदा तक रख सकते हैं। एक औरत को जानलेवा बीमारी हो गई। डॉक्टर्स ने कहा कि तुम कुछ ही महीने जिंदा रहोगी। उस समय उसका बेटा सिर्फ 2 साल का था। बीमारी का पता चलने के ठीक 3 महीने बाद उसके पति का भी देहांत हो गया। जिंदगी रहम नहीं करती, खुद लड़ना होता है। ये बात कहीं ना कहीं उसे समझ आ गई। उसने संकल्प लिया कि वो अपने 2 साल के बच्चे की कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने से पहले मरेगी नहीं। लक्ष्य बन गया अब ये उसका। उसने अपने पति की किराने की दुकान चलाई, पैसा जुटाया और बच्चे को पढ़ाया। उसके कई ऑपरेशन भी हुए। हर बार डॉक्टर कहते, बस कुछ महीने और, कुछ महीने और ये महीने खिंचते चले गए और साल बनते चले गए। जानते हैं, उसने अपनी आंखों से अपने बच्चे को कॉलेज की डिग्री लेते देखा और उसके कुछ ही हफ्तों बाद वो चल बसी। चलिए आंखें बंद करके सोचते हैं, हम क्या होना चाहते हैं? वो सूखा पत्ता जो पानी के बहाव के साथ बहता रहे, या वो टूटी पतंग जो हवा में हिचकोले खाती रहे, या वो नाव जिसे अपनी दिशा का पता ही ना हो, जो लहरों के साथ डोलती रहे, या वो तीर जो सीधा कमान से निकले और सीधे उड़कर निशाने पर पहुंच जाए। जिंदगी हमारी है, फैसला हमारा है। बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।